प्यारी मूर्ति। नर्मदा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में सरयू नाम का एक मूर्तिकार रहता था। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी और 10 साल की एक बेटी गौरी भी थी। सरयू माँ दुर्गा का परम भक्त था। वह पहाड़ से रंग बिरंगे पत्थर ढूंढ कर लाता और मूर्तियाँ बनाकर बाजार में बेचता था। सरयू बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी था। वह अपाहिजों एवं दीन दुखियों की सहायता भी करता था। उसके अंदर मूर्ति बनाने की अद्भुत कला थी। माता रानी जिस रूप में उसे सपने में दिखाई देती, वह दिन रात मेहनत करके वैसी ही मूर्तियाँ बनाता और बाजार में बेचता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ हाथों हाथ बिक जाती थी। इस काम में उसकी बेटी भी उसकी सहायता करती थी। नवरात्रि का समय आने वाला था। मूर्तियाँ बनाने का काम जोर शोर से चल रहा था। एक दिन मूर्ति बनाते समय उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। गौरी उन्हें लेकर अस्पताल गई। अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो बेहोश हो गया। इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार तो हुआ, लेकिन उसके हाथ पैर अब काम नहीं कर रहे थे और नहीं वह कुछ बोल पा रहा था। बीमारी की वजह से उसका काम भी बंद हो गया। अचानक इस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरा परिवार सदमे में रहने लगा। घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे खराब होने लगी। गौरी से अपने परिवार और पिता का दुख नहीं देखा गया। अब वह अकेले ही फिर से मूर्तियाँ बनाने का काम शुरू कर दी। वह हर सुबह माँ दुर्गा की पूजा करती और पिता का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से पत्थर लाती और उसे मूर्ति का रूप देने की कोशिश करती। वह अपने पिताजी की तरह ही मूर्तियाँ बनाने की कोशिश करती, लेकिन सफल नहीं हो पाती। लाख कोशिश के बावजूद भी वह एक भी मूर्तियाँ नहीं बना पाई। वह धीरे धीरे उदास होने लगी, लेकिन उसने काम करना नहीं छोड़ा। एक दिन नदी के किनारे वह पहाड़ी पर जब पत्थर तोड़ रही थी, तो उस दिन उसने एक भी पत्थर नहीं टूट पाया। वह पत्थर पर कितना भी वार करती, लेकिन कोई असर नहीं दिखता। निराश होकर वह रोने लगी। अचानक उसका ध्यान दूर चमकती हुई एक पत्थर पर गया। वह आगे बढ़ी तो देखा कि बहुत सारे पत्थरों के बीच एक अद्भुत सी मूर्ति पड़ी है, जिसमें से अद्भुत सी रोशनी निकल रही है। वह उस मूर्ति को अपने साथ घर ले आई, उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाई और घर के मंदिर में रखकर उसकी पूजा की। वह पूरी रात उस मूर्ति के बारे में ही सोचती रही। रात्रि के अंतिम पहर में माता रानी उसके सपने में आई। वह माँ के सामने अपने पिता के लिए रोने लगी। माता रानी अपना हाथ उसके सर पर रखते हुए कहा, पुत्री, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे पिताजी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। बस इतनी सी बात? अच्छा, तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? गौरी हाथ जोड़ते हुए बोली, मेरे माता पिता ही मेरे लिए सब कुछ है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, कहकर माँ अंतर्धान हो गई। आँख खुलते ही गौरी नहा धोकर पूजा की और प्रसाद अपने पिताजी के मुंह में जैसे ही रखा, उनके हाथों में जान आ गई और मुंह से आवाज भी निकलने लगा। गौरी फिर से खुश हो गई और मूर्तियाँ बनाने के काम में लग गई। शाम होते होते उसने अपने पिताजी की तरह ही एक अद्भुत मूर्ति बना डाली। वह पहली बार इतनी सुंदर मूर्ति बनाई थी। उसके पिताजी भी उसकी मेहनत को देखकर खुश हो गए। अब वह हर रोज नई नई मूर्तियाँ बनाकर बाजार में बेचने लगी। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगा। दोस्तों, दुख और सुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं। हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए।
आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।